इब्राहिम, मैं नसीम सादिक, आम लोग पार्टी पाकिस्तान से। सानहा तेजगाम लियाकतपुर में जो हुआ, बड़ा दुख, बहुत अफसोस हुआ पूरी पाकिस्तानी अवाम को। 72 शहादतें और 50 के करीब अभी जख्मी हैं। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फरदौस में जगह दे और लोहा की इनको सब्र और जमील अता फरमाए। इमरान खान साहब, मैं आपसे आज मुखातब हूँ और मैं बताऊँ आपको कि आप यू टर्न के बेताज बादशाह हैं। आप तनकीद करते रहे, रिजल्ट ज़ीरो निकला। आपने धरने दिए, रिजल्ट ज़ीरो निकला। आपने जो बोया वो आज काट रहे हैं। आपने कहा किसी मुल्क में ऐसे हो जाए तो वो इस्तीफा दे देते हैं। कोरिया में ये हुआ तो इस्तीफा दे दिया, फलां रियासत में ये हुआ तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस पे बेसिक आपको, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, इमरान खान को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके वज़ीर रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए। सीईओ रेलवे को इस्तीफा दे देना चाहिए। आपकी नाकाम पॉलिसियां, आपकी नाकाम जो आपकी प्लानिंग है उसका ये नतीजा है। क्यों कि आप खुद कहते रहे हैं कि अगर किसी मुल्क में कश्ती डूब गई तो उसके वज़ीर आज़म ने इस्तीफा दे दिया। हालांकि वो उसका कसूर नहीं था, मगर उसको जिम्मेदार वो है। इसके जिम्मेदार आप हैं। आपको तो पता ही नहीं कि मदीना रियासत क्या थी। मैंने आपकी हुकूमत बनने से पहले रहीम यारहा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि ये झूठ का पलंदा बो रहे हैं। इनको रियासत का बिल्कुल नहीं पता कि रियासत मदीना क्या थी। रियासत मदीना सबसे पहले अपने पे उसका कानून लागू किया जाता है, फिर आगे बात की जाती है। इसलिए आप उसकी बात ना किया करें रियासत मदीना, कि आपके मुंह से नहीं जचती। आपकी टीम भी नकम्मी, फलाप, आप भी नकम्मे और फलाप साबित हो चुके हैं। और धरना क्या होता है और सुनामी क्या होती है, ये मौलाना के धरने में आपने देख ही लिया। अब 10-15 हज़ार बंदा लेके इस्लामाबाद बैठ गए थे। क्यों कि आपने किया था, आज वो भी कर रहे हैं। अगर वो गलत था तो आज ये भी गलत है, अगर वो सही था तो आज ये भी सही है। मगर मौलाना साहब की जो लफ्ज़ फरमाते हैं, जो मैं मुखालफत की, आम लोग पार्टी ने मुखालफत की, वो हमने इसलिए की मौलाना साहब के धरने की क्योंकि उनका जो निकलना है वो गलत है। उनका एजेंडा गलत है। एजेंडा क्या है? इमरान खान यानी कि वज़ीर आज़म इस्तीफा दे और नो इलेक्शन कराएं। यानी कि साबित हो गया, मौलाना गफूर हैदरी साहब का सुन लें या मौलाना साहब का प्रोग्राम सुन लें, वो यही है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्तीफा दे और नो इलेक्शन कराए जाए। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इस पोजीशन में नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है कि महंगाई के ये महंगाई हो रही है और इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है। ये भाई पिछले हुकूमतों में होता रहा है, ठीक है, आप चेक करो, उसमें भी होता रहा है। बात यह है कि मौलाना साहब अगर बाहर निकलते अवाम के लिए, हमारे बच्चों के लिए निकलते, आपके बच्चों के लिए निकलते, गुर्बत की बात करते, महंगाई की बात करते, आटे घी दाल की बात करते, बात समझे नहीं? ये टारगेट जाती है उनका। मैं इसलिए इसकी मुखालफत की, ये उनका जाती टारगेट है। वो सिर्फ असेंबली में नहीं आ सके, वो चाहते इलेक्शन करवाए जी मैं बस असेंबली में आऊं। यह हकीकत मैं बयान कर रहा हूं, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा इस चीज से। क्यों कि एजेंडा गलत है। भाई बात होती है अवाम की, आम होती, गरीब अवाम की इंडस्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, लोग खुदकशी कर रहे, ये बात होती। अब चूंकि एजेंडा तो मेन होता है, उसके नीचे एबीसी बड़ा कुछ है जो अवाम की तकलीफ है। कोई अवाम की तकलीफ नहीं, ये झूठ है। नवाज शरीफ का अपना एजेंडा था, पीपल पार्टी का अपना एजेंडा था, उन्होंने इसलिए सपोर्ट करनी थी, वो भी चाहते हैं कि इस्तीफा हो। हमें बात इस्तीफे की नहीं, बात है कि सर जोड़ के इस वक्त मुल्क को ठीक किया जाए। अब एक वक्त ऐसा लेके आए कि सब एक प्लेटफॉर्म पे बैठे, पहले ये सोचें मुल्क को कैसे हालात से निकालें। दुश्मन आपके बॉर्डर पे बैठा हुआ है, दुश्मन आपके अंदर घुस चुके हैं, आप अपनी लड़ाई अभी तक खत्म नहीं कर रहे। 72 साल से यही पाकिस्तान की नाकामी है कि आपने पॉलिसी नहीं बना सके। आप आपस में ही कुर्सी लड़ रहे हैं और नुकसान अवाम को हो रहा है, नुकसान रियासत को हो रहा है, नुकसान पाकिस्तानी अदारों को हो रहा है, आपको नहीं हो रहा। आप फिलफुल इस्तीफा दें। ये मुतालबा रेलवे की वजह से कह रहा हूं, आपका इस्तीफा बनता है, मैं मौलाना साहब की नहीं कह रहा, क्योंकि ये आपकी नाकामी है। आपने खुद कहा कि ये नाकामी होती है। तो खुदारा पाकिस्तानी अवाम को बचाएं, पाकिस्तानी अवाम को इस ट्रैक पे लेके आए। इन्हें पता चलेगा कोई पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, कोई पाकिस्तान के लोगों के लिए काम कर रहा है। पाकिस्तानी बुनियादी हकूक जो आइन में लिखे हैं उसकी तो कोई बात करता ही नहीं, कोई धरना में बात करता नहीं, बात अपने मफाद की करते हैं। मैं तमाम पाकिस्तानी से अपील करूंगा, खुदा के लिए अपने लिए उठें, अपने लिए जागें, अपने नस्लों के लिए जागें। ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।